खबर रीवा जिले से है, जहां मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि समाजवादी पार्टी देश के सभी धर्म समुदायों का समान रूप से सम्मान करने वाली पार्टी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी धर्म का आदर करने वाले राजनेता है। श्री तिवारी ने कहा कि वह खुद देश सेवा में लंबे अरसे तक कार्य किया, सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा का मन बना लिया और उसमें जुड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश की जनता का हित सर्वोपरि है। मैं सैनिक के रूप में इस बात की शपथ ले चुका हूँ। अपने राजनीतिक जीवन में सभी धर्म संप्रदायों का सम्मान किया हुआ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व में जहाँ हिंदुओं को काशी, मथुरा, अयोध्या, राम जन्मभूमि, अमरकंटक, उज्जैन, महाकाल, पुष्कर नाथ, प्रयागराज, विंध्यवासिनी देवी आदि के दर्शन करने का कार्य किया, वहीं मुस्लिम साथियों को दो बार सैकड़ों की संख्या में राजस्थान अजमेर स्थित ख्वाजा चिश्ती के दर्शन करने का कार्य किया। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां सुनते हैं लक्ष्मण तिवारी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद यह कहा है। रोजगार की भी बात मैंने की उनसे, और सबसे बड़ी बात जो दोहन है हमारे इस बिंद क्षेत्र का, उसमें यहाँ अभी हीरा और सोना मिलने की भी संभावनाएं जागृत हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका ठेका है। मैंने कहा अगर कभी आपकी सरकार आती है या आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, तो हमारे बिंद को कितना सपोर्ट मिलेगा। ये तमाम बातों पर उन्होंने स्वीकार्यता दी और उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मैं बढ़ चढ़ के, अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं भी बनी और बिना हमारे इस बार इतने प्रयास करिए तिवारी जी, और हम भी कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट सरकार हमारी नहीं बनेगी। ये बेबाक बात मैं कह रहा हूँ, कोई नेता नहीं कहता। नेता तो कहते हमारी सरकार बन रही है, मैं सरकार बनाने जा रहा। पर उन्होंने और अपने मुंह से ही कहा कि हम इतने कैंडिडेट मध्य प्रदेश में जीतेंगे, जिताएंगे, जो सरकार का इंजन हमारे पास होगा, चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, सारे इंजन हमारे इंजन के सामने फेल होंगे। और आप पूरी ताकत से सब जगह आप भी प्रयास करिए। यद्यप हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय नहीं है, बाहर हैं। हमारे यहाँ जो इस जिले के जिला अध्यक्ष हैं माननीय एडवोकेट पांडे जी, कमलेन पांडे जी, आपके सामने उपस्थित हैं। जो एक प्रोसेस होता है किसी भी पार्टी का, अभी हमारे जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष लाइन पर है, बेला के पास तक आ गए हैं, माननीय महेंद्र मिश्रा जी। और जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं समाजवादी से, सिंगरौली से, वो भी आ सकते हैं। पर चूँकि हमारी एक कुछ बैठकें होगी छोटी मोटी, आगे के रणनीति बिंद की बनेगी। इस कारण से आज मैंने प्रेस इसलिए बुलाया कि हमारे जो उद्देश्य पवित्र थे उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकार्यता दी और उन्होंने अपने आगमन को कहा कि मैं इसके पहले, चुनाव के पहले आऊँगा। ये जानकारी 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच उनका आगमन होगा। मैं तारीख निश्चित करके उनको बताऊँगा और फिर चुनाव में भी आएंगे। आज प्रेस के सामने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति, एक पार्टी नकदी बांट रही है इन लिeu ऑफ वोट, और दूसरी पार्टी उधारी की वादा कर रही है। एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश को ऐसे बारी बारी से बढ़िया सेटिंग जमाए हैं कि एक नकदी दे रहा है और एक उधारी का वादा कर रहा है। ये लोकतंत्र नकदी या उधारी में चला गया, इसकी तो वास्तविक आत्मा ही बिक रही है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरा ताम झाम संभाल लूँगा, मगर मैं गारंटी के साथ यहाँ की जनता को और बिंद क्षेत्र के लोगों को मैंने कई बार तप दिया है। माँ जानकी की तरह हमको तपाया गया है, जनता ने तपाया है और मैं खरा उतरा हूँ। चाहे मऊगंज जिला बनाने का कोई श्रेय लेता हो आज, चाहे यहाँ पर गाली गलौज बंद कराने का कोई श्रेय लेता हो यहाँ का, चाहे फैक्ट्री में जेपी में हमको जेल जाना पड़ा, हजारों लोगों के साथ कई दिन पत्थर में पड़े रह के, चाहे रोजगारी का मामला हो, चाहे और कई मामला हो, हरियाणा के जैसे मुद्दे पर आज कोई जिले में, प्रदेश में बोलने वाला नहीं है। चाहे कई मुद्दा हो, आज उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। परंतु मैंने जो किया है ईश्वर को साक्षी मान के किया हूँ, और फिर आज मैं ईश्वर को साक्षी दे के कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ। मुझे अखिलेश यादव जैसे पढ़ा लिखा व्यक्तित्व और
कहीं न कहीं समानता का विचारधारा। और फिर जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो सिरमौर में अखिलेश यादव जी की वोट है, उसको कोई दोहन नहीं कर पाया या नहीं कर पाता तो अलग विषय है। मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच हूँ और कल मैं सदस्यता ग्रहण किया हूँ, आज प्रेस के सामने हूँ। भोपाल में भी हमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप पूछेंगे कि और क्या दायित्व है, हमें दायित्व बहुत बड़ा है मगर सब दायित्व गौण है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर लिया है कि सिरमौर के चुनाव पर मैं प्रत्याशी हूँ तो मैं कहीं कहीं भी नहीं जाऊँगा, केवल आपकी सभाओं में मध्य प्रदेश में रहूँगा और जो हमारा संगठन कहेगा अति आवश्यक होगा तो बिंद की सीटों पर मैं दौरा करूँगा और वो भी जनसभा करूँगा, कोई जनसंपर्क नहीं करूँगा। बड़ी जनसभाओं में मैं जाऊँगा और वहाँ सभा करूँगा। बाकी ऑल ओवर पूरा टाइम मैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में काम करूँगा और जैसे ही नवंबर में चुनाव हो जाएंगे आखिरी दिनों पर और आगे में जो भी दायित्व पार्टी देगी, बड़ा दायित्व अपने टीम में रखेंगे या वो सब उनके ऊपर है, या प्रदेश में कहाँ रखेंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामायण सिंह जी पटेल जी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जो मैं सपा के हमारे यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता जितनी भी टीम है, जो भी टीम है जितनी भी है, अच्छी है बुरी है, टूटी है फूटी है, क्योंकि यहाँ भी बहुत जनाधार नहीं था। मैं प्रत्येक उन तमाम सदस्यों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने दरवाजे पर बुलाऊंगा, उनके साथ पुराने लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करूंगा, नए लोगों को जोड़ूंगा। और जो हमारा अभी तक 2200 कार्यकर्ता मैंने तैयार किया है सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में, ये और 60 जो है कैबिनेट लक्ष्मण कैबिनेट तैयार किया है। हर 5 पोलिंग के बीच में एक लक्ष्मण कैबिनेट मंत्री होगा, लक्ष्मण कैबिनेट। और इसके बाद हम अपनी विधानसभाओं को 34 सेक्टरों में बंटवारा किया है। हम अपनी विधानसभा को 5 जोन में बंटवारा किया है। हम अपनी विधानसभा में प्रत्येक पोलिंग 12 से 18 आदमी और कहीं कहीं 20 आदमी जो मैंने तैयार किया है, वो सारे के सारे सदस्यता लेकर वो समाजवादी पार्टी में काम करेंगे। मुझे तो अभी आज इतना ही इजाज़त है कि मैं आपसे बात करूं। नोटबंदी कौन? ऐसे पैसे वाले वोट चाट के और लौट जाएंगे जैसे मऊगंज में अरबों रुपए का एक मालिक आरटीओ फाटियों में इधर उधर कहीं रहता था, मैं नाम नहीं लेता इनका सबका, लौट आए ऐसे और राजनीति बंद कर दिया। वो आप याद करिए कौन हो सकता है, कुर्ता पैजामा उतार दिया, वही लक्ष्मण है। हम बहुत पैसे वालों को प्रभुत्व देते, पैसे वालों का वोट पैसे वाले बांटेंगे और बिना पैसे वाले का वोट एक एक वोट लक्ष्मण तिवारी को मिलेगा। मऊगंज जिला बनाने का आंदोलन आपने उस दौर में खड़ा किया जी। अब जब मऊगंज जिला बना तब आप विधानसभा में शिफ्ट हो गए। शिवराज सिंह चौहान मैहर को भी जिला बनाने जा रहे हैं। हाँ, ये छोटे छोटे जिले बना के पार्टी के पक्ष में माहौल तो बना रहे हैं। सिरमौर के स्थानीय मुद्दे लगातार हावी रहे पहले, और वोटिंग डायमेंशन घूम जाता है जातिगत आंकड़ों पर। बिल्कुल जाति के हिसाब से बट गया, इस हिसाब से बट गया, तो वहाँ पर फिर कैसे चीज़ों को डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्योंकि वो डैमेज करने का ही मेरा तरीका है। मैंने जिन जिन जातियों का नाम लिया, ये डैमेज कंट्रोल है। दूसरा, सिरमौर में जो मेरा उद्देश्य है, मिशन है, हैंडपम्प नहीं है। मेरा मिशन बिजली का ट्रांसफार्मर जला पहले नहीं है, ये तो रूटीन काम है, होगा ही। जो दमदार कोई अगर होगा वहाँ एमएलए एमपी, वो जो दमदार होगा उसके नाम पर काम हो जाएगा। वहाँ मेरा मिशन है, जैसा चुरहट की तरफ आप लोग गए होंगे, जो चुरहट का टनल है, वो टनल हमारा नीचे से 0 से और ऊपर स्वर्गीय माननीय शास्त्री जी के कॉलेज में आके निकलेगा, और वो 1 मिनट और 43 सेकंड में हम वो पूरा पहाड़ क्रॉस कर देंगे। एक्सीडेंट बचेगा, मोड़ बचेगा, और जो घाट तराई नीचे और ऊपर का मामला चलता है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम कानपुर, प्रयागराज, मानिकपुर डायरेक्ट जोड़ देंगे हम रीवा से, और वो सिंगरौली से जुड़ जाएगा, हमारा मैहर से जुड़ जाएगा, अनूपपुर से जुड़ जाएगा। ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है केवटी में, कभी सर्वे हुआ है 22 साल पहले, केवटी से 1000 लिंक की, विश्व में 1000 लिंक की कहीं नहीं। मैं आपको अभी मैं अगले महीना एक किसी त्यौहार पर, जिसमें आप लोग फ्री रहेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, हम पूरा रीवा के पत्रकारों को वहाँ हम लंच देंगे। आप देखिए 1000 लिंक की विश्व में कहीं नहीं है, वो हमारे वहाँ 1000 लिंक की है। केवटी से हम 1000 लिंक की बाया लोकेश्वर, जवानाथ, ये जोड़ने का काम करें। मैं इस संदर्भ में माननीय गडकरी जी से बात भी कर चुका हूँ। मैं इसलिए जोर नहीं लगाया पहले
कि काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा तो लक्ष्मण तिवारी वही मऊगंज जिला टाइप को हो जाएंगे, इसलिए वो काम होगा। हमारा डभौरा, कभी हम सामान्य ज्ञान में पढ़ते थे कि रीवा जिले में कौन सा स्टेशन है, एकलौता स्टेशन था डभौरा। और इतनी दुर्गति है कि वहाँ 5 कुर्सी नहीं बैठने के लिए, वहाँ लेट बाथरूम महिलाओं के लिए नहीं है, ट्रेन अक्सर लेट हो जाती तो वहाँ पानी बरसने लगे तो कहीं छाया नहीं है, कहीं एक कंटीन नहीं है, कहीं एक ठेला नहीं है। और वहाँ डभौरा की जो दुर्दशा है, पूरे भारत में ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं होगा जितना ये अनाथ है। न सत्ता का विधायक है, सत्ता का सांसद है, इसके बाद भी अनाथ है। पर मैं इसको ढोल नहीं पीट रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। 4 ट्रेनें नहीं रुकती थी कोरोना काल में, मैंने करके दिखाया, आंदोलन किया, मैंने प्रदर्शन किया और वहीं भोजन डाल दिया। भोजन कड़ाही चढ़ गई, ये कड़ाही तब उतरेगी जब ट्रेन रुकेगी। वहाँ आए बड़े बड़े DRM आए, बड़ी फोर्स लगी तमाम, और उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर आपकी ट्रेन रुकवाएंगे। 15वें दिन ठीक ट्रेन रुकी, झंडा फहराने, और कोई चला गया और झंडा फहरा दिया। और फिर जब हमसे पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा कि होगा कोई, हम क्या जाने कि कौन फहराया कौन नहीं। हमने कहा ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक शब्द है, एक नाम ले लिया मैंने, वो नाम नहीं लेना चाहिए, साडोल ओडोल की तरफ निवास करते हैं लोग, आजकल परिपक्व राजनीति की हूँ। जब मैंने उनका नाम ले लिया कि होगा कोई झंडा फहराया होगा, तो फिर मेरा पुतला जब दहन करने लगे। बैकुंठपुर में पुतला दहन हुआ, अतरैला में पुतला दहन हुआ, डभौरा में इसलिए नहीं हुआ कि जानते थे लोग कि उन्होंने किया। और आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो पूछें। किस चीज़ की संभावना आपको लेकर आपकी पार्टी की? लक्ष्मण तिवारी को वहाँ की जनता, आदिवासी समाज, खैरवार समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, माझी समाज, केवट समाज और जो हमारे और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो इतना अधिक लाइक कर रहे हैं कि मेरे 30 साल के राजनीतिक ज़िंदगी में मैं पहली बार अनुभव किया कि इतने लोग लक्ष्मण को पसंद करने वाले हैं। और फिर जिस मैं जाति का हूँ, तो जिस जाति देश में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो तो रहेगा ही। क्योंकि अभी तक मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे भाजपा, सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले वहाँ के लोगों को, और उनका मन व्यथित है और सत्ता के विरोध में एक हवा है। लाडली ओडली एक तमाशा है। लाडली तो जटने का, ठगने का, जैसे पहले बच्चों को टाफी दे देते थे, लेबिन चुस दे देते, ठगते थे। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थोड़ी कर रहे हैं, वो तो नाच रहे हैं। जैसे कोई महफिल में नाचता ना, एक माइक पकड़ लेते हैं, इधर भी नाचे, इधर भी नाचे, इधर भी नाचे, नचौना कर रहे हैं। उस नचौना से लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को और अच्छे लोगों को ये नाच नहीं पसंद आ रही है। क्योंकि हर महीने 1500 करोड़ रुपए लेना, ये किसके सर पर जाएगा? जो 325 रुपये का जीरा था प्रति किलो, वो 825 हो गया। जो MDH का पैकेट, ये हिसाब ही नहीं लगाता आदमी, उसमें बड़े बड़े चीज़ों में लगा है। जो MDH का पैकेट था 22 रुपये का था, आधा कुक्का खाली रहता है, डेकोरेशन, जैसे लवण भास्कर चूर्ण में नीचे रहता है, बाकी सब ऊपर खाली। ऐसे ही ये लवण भास्कर चूर्ण हो गया है, जनता को बना रखे। सिरमौर में रिकॉर्ड वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा नहीं, रिकॉर्ड वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सिरमौर में जीतेगा।